दोस्तों नमस्कार। मैं आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे कक्षा 9वीं के लिए मणिका पुस्तक को। तो मणिका का पहला पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। ये पेपर कोड 119 के लिए ये पुस्तक लगी हुई है। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसमें पहला पाठ जो है वो अविवेकः परम आपदाम पदम, हम इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले यहाँ पर अथ स्वागतम, तो सबसे पहले स्वागत गीत भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। स्वागतम सर्वेषां युष्माकम् अस्मिन् संस्कृत पाठ्यक्रमे संस्कृतम ही भारतस्य गौरवम। भारत का गौरव संस्कृत में ही है। आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। संस्कृत ही भारत का गौरव है। अस्माकम संस्कृति ही संस्कृत में एवं आश्रिता, यानी हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृत पर ही आश्रित है। अगर संस्कृत समाप्त हो जाएगी तो हमारी संस्कृति में के जो मूलभूत सिद्धांत है वो सब समाप्त हो जाएंगे, हमें कहीं नहीं मिलेंगे। ईश्वरः अस्माकं पिता माता बंधु सखा च, ईश्वर हमारे माता पिता बंधु और मित्र हैं। ये तस्य उपासनाम कुर्वन्ति तेषां सुखम शाश्वतम भवति, जो उनकी उपासना करते हैं ईश्वर की, उन सबका सुख शाश्वत रहे, यानी हमेशा रहे। अतः मिलित्वा ईश वंदनाम कुर्मः, इसलिए हम सब मिल करके ईश्वर की वंदना करते हैं। तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्, तं देवतानां परमं च दैवतम्, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा, एकं रूपं बहुधा य करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। दोस्तों ये बहुत अच्छे उपनिषदों के आए हुए श्लोक हैं, मंत्र हैं। तो हम एक बार इनका अर्थ भी जान लेते हैं। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, उन परम महेश्वर ईश्वर का हम स्मरण करते हैं, उन परम ईश्वर महेश्वर का। तम देवता नाम परमम देवता, और उन जो देवताओं के भी परम देवता हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हैं, महान ईश्वर हैं, देवताओं के भी परम देवता हैं। पतिम पति नाम, स्वामियों के भी स्वामी हैं, परमम परस्ता, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। परम मतलब श्रेष्ठ होता है, परम मतलब श्रेष्ठ होता है, जिसमें माँ पूरा होता है। विदाम देवम भुवनेशव्यम, वही है इस सृष्टि का जो निर्माण करने वाले, उन्हीं उन देव को हम जाने, उनको हम मानते हैं या उनको प्रणाम करते हैं उनको। एको वसी सर्वभूतांतर, एक वही अंतरात्मा है, एक वसी यानी एक ईश्वर तत्व है, एक तत्व है सर्वभूत अंतरात्मा, जो सभी प्राणियों के अंतरात्मा में विद्यमान है। यहाँ आत्मा की बात की गई है। एक ही व्यक्ति है, एक ही तत्व है जो सभी प्राणियों में विद्यमान है। एकम रूपम बहुधा यकृत, जो एक ही रूप को अनेक प्रकार से कर लेता है, अनेक प्रकार वाला बना लेता है, यानी उस ईश्वर स्वयं ही हम सबके अलग अलग रूपों के रूप में प्रकट होता है। एक वही ईश्वर ही है, सभी प्राणियों के रूप में वो प्रकट होता है, एक रूप है और वो सभी का अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहा है। तम आत्मस्थम, वो हमारे अंदर स्थित होता है, उस अपने अंदर स्थित को आत्मस्थम यानी अपने अंदर स्थित को ये अनुपस्थिति, जो लोग देख लेते हैं, धीर पुरुष, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, उनका सुख शाश्वत हो जाता। शाश्वत मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता, यानी उनका सुख हमेशा के लिए हो जाता है, हमेशा वो सुखी ही उनको रहता है। नेतरेषाम, अन्य लोगों को कभी हमेशा सुख नहीं मिलता, बाकी लोगों को क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन उनको शाश्वत सुख मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, वहां पर न सूर्य चमकता है न चंद्र तारे चमकते हैं।
नीमा विद्युतो भांति कुदोयम अग्नि, और ना ही ये बिजली, जो आकाशीय बिजली हम देखते हैं, ना ही ये बिजली चमकती है। कुतोयम अग्नि, तो ये आग जो हम चूल्हे में जलती है वो कहाँ होगी, उसका तो कोई जब सूरज चांद तारे और विद्युत जो आकाशीय बिजली इतनी तेज जलती है, प्रकाशित होती है, वो भी वहां नहीं चमकती है। यानी इन सब की चमक फीकी होती है, कुछ नहीं होते हैं ये सब। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस एक प्रकाशित को देख करके ही ये सब उसके पीछे उसके प्रतिबिंब स्वरूप ये सब प्रकाशित होते हैं। जैसे कोई प्रकाश जलता है तो उसके उससे प्रतिबिंबित होकर के दर्पण भी चमकता है। तो उसी तरह से उस एक ईश्वर तत्व के चमकने से ये सारे सूरज चांद तारे सब चमकते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, भास मतलब भांतम मतलब भी चमकना, अनुभाति मतलब चमकते हैं, और उसके बाद चमकते हैं, और भाषा मतलब उसके चमकने से सर्वमिदं विभाति, ये सब चमकते हैं, ये सब शोभित होते हैं, चमकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक, इस ईश्वर का वर्णन करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जब अपना भाषण दिया था, तब उन्होंने इस श्लोक, इस मंत्र का वहां पर जो है उद्धरण दिया था, इस मंत्र को वहां का था। तो बच्चों, अब हम अधिक समय न लगाते हुए चलते हैं प्रथम पाठ पर। प्रथम पाठ, अविवेक परम आपदाम पदम, अर्थात अविवेक यानी बुद्धिहीनता, मूर्खता, लक्ष्य या अविवेक कहते हैं जो सोच समझ कर ना किया जाने वाला काम, सोच समझना विवेक, और बिना सोचे सोचे कुछ, बिना सोचे समझे कुछ करना अविवेक। तो अविवेक परम आपदाम पदम, जो बिना सोचे समझे किया जाने वाला कार्य होता है, वो अनेक प्रकार के आपदाओं को प्रदान करने वाला है। अनेक आपदा कहते हैं संकट को, विपत्ति को, अनेक प्रकार की विपत्तियों का स्थान होता है, नहीं वहां पे बहुत सारी विपत्तियां आती ही रहती हैं। तो इसलिए हमें कभी अविवेक पूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, जो कार्य करें उसे बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, और ये कहानी देखिए, आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति, ये देखिए, डंडे से एक नेवले को मार रहा है। यहाँ पर एक सर्प कटा हुआ पड़ा हुआ है, मरा हुआ। यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है, अंदर झूले पे लेटा हुआ है। तो ये चित्र है, ठीक है, ये घर के बाहर है। अब यह है, ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पो दृष्टः, वहां पर उस नेवले के द्वारा लड़के के समीप जाता हुआ एक काला सांप दिखा। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन इसमें दे दी है। तो अब हम चलते हैं पाठ के अंदर, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये संवादात्मक पाठ दिया गया है। संवादात्मक अर्थात जिसमें बच्चे, जिसमें कई पात्र होते हैं और वो कुछ कुछ बोलते हैं एक दूसरे से, प्रश्न और उत्तर में वो पूरा पाठ दिया होता है। तो ये पूरी कहानी प्रश्न उत्तर में दी गई है। तो यहाँ पर ऋचा प्रश्न करती है व्योम से, ठीक है, और वो क्या कहती है, कहती है, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि, व्योम मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ, कह सह पशु यह सर्पस्य शत्रु, वह पशु कौन सा है, वह कौन सा जानवर है। हम लोग भी अक्सर, आप लोग बच्चे अक्सर एक दूसरे से ऐसा कोई कठिन सवाल पूछते रहते हैं, देखते हैं बता पाता है नहीं, तो उसी तरह से ऋचा व्योम से पूछती है, व्योम कह सह पशु, वह पशु कौन है जो सर्प से शत्रु, जो सर्प का शत्रु होता है। व्योम कहता है, ऋचे, हे ऋचा, गरुड़ा सर्पम भक्षति, गरुड़ होता है सर्प का, सर्प को खाता है। मयूरा अप अहिभुक कहते थे, और मोर भी सांप को खाता है, अहिभुक कहा जाता है इसलिए। अहि मतलब होता है सांप, और भुक मतलब खाने वाला, अहिभुक कहा जाता है मयूर को भी। तो व्योम कहता है, एतौ तु खगौ न तो पशु, ये तो खग है, ये तो पशु पशु नहीं है। व्योम कहता है, आम जातम, हाँ मैं समझ गया, ऐसा नकुला, ये तो नकुल है, सर्प से शत्रु जैसे चित्र मतलब, ये तो सांप का शत्रु नेवला होता है, जो यहाँ पर चित्र में दिया भी गया है। ये कौन कहता है, व्योम कहता है। देख सकते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। फिर ऋचा कहती है, इदानीम वद, अब बताइए, किम अस्याम कथायाम सर्पः बालम दशति अथवा नकुलः सर्पम मारेति। अच्छा आप बताइए, क्या अस्याम कथायाम, क्या इस कथा में सर्पः बालम दशति, सांप बाल बच्चे को डसता है,
अथवा नकुलः सर्प मारती, या नेवला सांप को मार देता है। तो व्योम उत्तर देता है एतत्तु कथाम पठित्वा एव ज्ञास्यामः, ये तो हम कथा पढ़ करके ही जान पाएंगे। बच्चों आपको स्पीड में भी थोड़ी तेज या स्लो लगे तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। एतत्तु कथाम पठित्वा, यह तो कथा पढ़ के ही ज्ञास्यामः जानेंगे। एव मतलब होता है ही, पठित्वा मतलब पढ़ करके। फिर आगे है परंतु प्रथमम एतद्वद, लेकिन पहले तो ये बताओ कुतः गृहीता एषा कथा, ये कथा ली कहां से गई है। व्योम ऋचा से प्रश्न करता है कि ठीक है, इसको तो हम, ये तो हम पढ़ के जानेंगे, लेकिन पहले तो मुझे एक बात ये बताओ, ये कथा ली कहां से गई है, कहां से आई है ये कथा। तो ऋचा इसका भी जवाब देती है, कहती है मम आचार्या, मेरी आचार्या जो मुझे पढ़ाती हैं, मेरी आचार्या अकथित, मेरी आचार्य ने कहा था, ऐसा कथा हितोपदेशात गृहीता, की यह कथा हितोपदेश से ली गई है। हितोपदेश तत्र अनेका मनोरंजका नीति कथा सन्ति, वहां पर अनेक मनोरंजक नीति कथाएं हैं। ठीक है, नीति कथा किसे कहते हैं, मनोरंजक जो मन को अच्छी लगती हैं, रंजक मतलब अच्छा लगना, मन मतलब मन, तो अनेक मन जो मन को अच्छे लगते हैं उसको मनोरंजन कहा जाता है। तो नीति कथा, नीति कथा जो अच्छे बुरे का ज्ञान देती है, हमें कुछ की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा ज्ञान देती है, उसको नीति कथा कहा जाता है। तो ऋचा कहती है कि हितोपदेश से ली गई है, और हितोपदेश में और भी अनेक कथाएं, इस तरह की मनोरंजक नीति कथाएं दी गई हैं। व्योम कहता है बाढ़ बहुत अच्छा, पाठम पठित्वा तो प्रश्न उत्तरम दास्यामि, हाँ ठीक है, मैं पाठ पढ़ के तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि ये सांप बच्चे को डसता है या नेवला सांप को मार देता है, मैं इस प्रश्न का उत्तर पाठ पढ़ के देता हूँ। ऋचा कहती है शोभनम अधुना पाठम पठामा, अच्छा ठीक है आप पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं, अब वो पाठ पढ़ने लग जाते हैं बच्चे। तो क्या है, पाठ शुरू करते हैं। अस्ति उज्जयिन्याम माधव नाम विप्र, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। तो उज्जयिनी में, उज्जयिनी महाकाल की नगरी है, मध्य प्रदेश में आती है। अस्ति वहां पर है, उज्जयी नाम माधव नाम विप्र, उज्जयिनी में एक माधव नाम का विप्र या अर्थात ब्राह्मण रहता था। एकदा तस्य भार्या स्वाबाल अपत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता। एक बार, एकदा तस्य भार्या उसकी पत्नी स्वाबाल अपत्यस्य, अपने बच्चे की, अपने एकमात्र संतान पुत्र की, अपने संतान पुत्र, अपत्य मतलब होता है संतान और बाल मतलब होता है बच्चा या लड़का अपने, और स्व मतलब होता है अपना, तो अपने लड़के की, अपने लड़के संतान की रक्षा के लिए तम मतलब उसको, यानी उस ब्राह्मण को अवस्थाप्य स्थापित करके, उनको रोक कर, उनको बता के, उनको सौंप कर स्नातुम गता नहाने के लिए गई। एक बार उसकी पत्नी, उस विप्र ब्राह्मण की पत्नी, माधव की पत्नी अपने बच्चे और अपने बच्चे संतान की रक्षा के लिए उस बालक, उस अपने पति को स्थापित करके गई नहाने के लिए। अथ उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणा राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः, और इसी बीच ब्राह्मण को राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रण आ गया। श्राद्ध क्या होता है बच्चों, इस हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में क्या कहता है, अपने जो पूर्वज होते जिनका, जिनकी मृत्यु पहले हो चुकी होती है, उनको हम एक महीने क्या करते हैं, एक पक्ष होता है श्राद्ध पक्ष जिसे कहते हैं, उस पक्ष में उनके लिए जल देते हैं, और जिस दिन उनका, और एक दिन उनके लिए, उनके नाम से पूजा करते हैं, ब्राह्मण बुला करके ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, कुत्ते को, गाय को, कौवे को, इनको भी भोजन देते हैं, और भी जीव जंतुओं को भोजन देते हैं, चींटियों को दाना चुगाते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं ताकि वो जिस भी लोक में हो वहां पर उनको शांति मिले, ऐसा मानते हुए और ये काम करते हैं, उसको श्राद्ध कहा जाता है। तो राजा ने श्राद्ध में ब्राह्मणों को दान देने के लिए और उनको भोजन आदि कराने के लिए निमंत्रण दिया। अब ब्राह्मण तो यहाँ पर अपने पुत्र की रक्षा में लगा हुआ था, अब उसके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो क्या करे।
वो अपने बालक की रक्षा करे, या बच्चों एक सेकंड, ये यहाँ पे कट रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ब्राह्मण अपने जो अपने बालक की, अपने बच्चे की रक्षा में लगा हुआ था, वह उस अधर्म संकट में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं बालक की रक्षा में लगा रहूं, या मैं उसको राजा के पास जाऊं, श्राद्ध का श्राद्ध का जो भी है दान आदि वह ग्रहण करने के लिए जाऊं। तो वह ब्राह्मण दरिद्र था, तो दरिद्रता के कारण, सहज दारिद्र्यात, वह अपने दरिद्र स्वभाव के कारण क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे राजा के पास जाना चाहिए। और तभी उसका ध्यान ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात, यानी सहज रूप से दरिद्र होते हैं, ब्राह्मण गरीब होते हैं, तो वो अपनी गरीबी के कारण अचिंत्यत, उसने सोचा यदि सत्वरम ना गच्छामि, अगर मैं शीघ्रता से नहीं, सत्वर कहते हैं तुरंत, अगर मैं तुरंत ही नहीं जाता हूं, यदि सत्वरम ना गच्छामि, यदि मैं तुरंत नहीं जाता हूं, अचिंत्य, तो सोचा ब्राह्मण ने सहज दरिद्रता के कारण, सहज गरीबी के कारण सोचा, क्या सोचा, यदि सत्वरम न गच्छामि, अगर मैं तुरंत नहीं जाता हूं, तरही अन्य कश्चित श्रद्धार्थम वृतः भवेत, तो कोई अन्य श्राद्ध के लिए चला जाएगा। राजा ने तो बहुत लोगों को बुलाया होगा, तो बहुत सारे लोग उस टाइम वहां पे हो, तो कोई भी श्राद्ध लेकर के चला जाएगा, तो फिर मैं वहां पर चूक जाऊंगा। कश्चित अन्य, कोई अन्य श्राद्ध के लिए, वृतः भवेत, कोई अन्य चला जाएगा, यतः, क्योंकि, ऐसा क्यों करेगा कोई, क्यों जाएगा, इसका भी उत्तर देते हुए कहता है, क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अर्थात आदान का, प्रदान का, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, लेन देन के काम में, और कर्तव्य के काम में, कर्तव्य के काम में, कर्म, कर्मण हम तो कर्म में, तो लेन देन के काम में और अपने कर्तव्य के काम में, अपनी जो ड्यूटी होती है, नियम होता है जो हमें करना चाहिए, उस काम में क्या है, क्षिप्रम अक्रियमाण से, जो शीघ्रता नहीं करता है, अपने उन कामों में जो शीघ्रता नहीं करता है, क्षिप्रम मतलब होता है शीघ्र, और अक्रिय माण मतलब होता है जो निष्क्रिय हो जाना, ठीक है। तो निष्क्रिय मान जो हो जाता है, जो काम नहीं करता, शीघ्रता नहीं करता है, क्षिप्रम क्रियमाण यानी शीघ्रता करना, और क्षिप्रम अक्रियमाण मतलब शीघ्रता नहीं करना, यानी अपने काम में और लेन देन के काम में जो शीघ्रता नहीं करता है, कालह पिबती तद्रसम, वो उसके उस काम का आनंद, रसम, यहाँ पे दो शब्द है, तद और रसम, रसम मतलब होता है आनंद, तो उसका आनंद जो है वो, और तद मतलब होता है वह, तो उसका जो आनंद है वो कालह पिबती, वह समय उसका आनंद ले लेता है, यानी उसका आनंद समय पी जाता है, उस व्यक्ति को उसका आनंद नहीं मिल पाता है। अर्थात आदान प्रदान के कार्य में और अपने कर्तव्य के काम में हमेशा शीघ्रता करनी चाहिए, जो शीघ्रता नहीं करता है उसके उस काम के आनंद को रस पी जाता है, तो उनके उस काम के आनंद को काल अर्थात समय पी जाता है, यानी हमें शीघ्रता करनी चाहिए। फिर बच्चों इसके बाद है
किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, लेकिन उसके पास समस्या थी कि यहाँ पर बच्चे की रक्षा कौन करेगा। अत्र बालकस्य रक्षकः नास्ति तत्किं कुर्वाणि, तो फिर मैं क्या करूं, तत्किं करोमि, अब मैं क्या करूं। भवतु चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेष नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। तभी उसको ध्यान आ जाता है, बहुत अच्छा, चिरकाल पालितम, चिर में तो कहते हैं बहुत लंबे समय तक, चिरकाल बहुत लंबे समय से, पालितम पाले हुए, इमम इसको, पुत्र निर्विशेषम एकदम अपने बच्चे की तरह पाला है, पुत्र के जैसे पाला है, नकुलम इस नेवले को, बाल रक्षायाम अपने बच्चे की रक्षा में, व्यवस्थाप्य लगा करके, गच्छामि चला जाता हूं। तो वो कहता है अच्छा, उसे ध्यान आता है अच्छा, अब इस नेवले को ही मैं, जो मैंने अपने बिल्कुल बच्चे की तरह पाला है, तो इस नेवले को ही बालक की रक्षा में लगा करके चला जाता हूं। तथा कृत्वा गतः, और ऐसा करके वो चला गया। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उत्सर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टा। और तभी क्या हुआ, ब्राह्मण तो चला गया, उसके बाद ततस्तेन नकुलेन, और उसके बाद उस नकुल के द्वारा, उस नेवले के द्वारा क्या हुआ, बाल समीपम बच्चे के समीप, उपसर्पण, उपसर्पण कहते हैं रेंगने को, तो बच्चे के समीप रेंगते हुए, कृष्ण सर्प दृष्टा, एक काला सांप दिखा। बाल समीपम उपसर्पण, बच्चे के समीप सरकते हुए एक काला सांप दिखा, काला भुजंग दिखा, दृष्ट, सह तम व्यापाद्य खंड सह, वह उसको मार करके, व्यापाद्य अर्थात मार करके, वह उसको व्यापाद्य मार करके, खंड सह कृतवान उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेवला सांप का स्वभाव से ही शत्रु होता है, और यहाँ पर तो उसको स्वामी रक्षा करनी थी, स्वामी भक्ति भी दिखानी थी, तो उसने कोई देर नहीं लगाई और उसने सर्प को मार करके टुकड़े टुकड़े उसके कर दिए, कृतवान कर दिया। अत्रांतरे ब्राह्मणो अपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः, और इसके बाद, अंतर मतलब तो इसके बाद, अत्रांतरे इसके बाद, ब्राह्मणो अपि ब्राह्मण भी, श्राद्धम गृहीत्वा वो श्राद्ध लेकर के, गृहम आगतवान घर वापस आ गया, गृहम उपावृतः घर वापस आ गया। ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपाद तस्य, मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत। ब्राह्मणम दृष्टा, और नेवले ने देखा कि ब्राह्मण आ रहा है, मेरा मालिक आ रहा है, तो ब्राह्मणम दृष्टा, ब्राह्मण को देख करके, नकुलः नेवला, रक्त विलिप्त, विलिप्त मतलब लिपटा हुआ, तो रक्त मतलब होता है खून, तो खून से सना हुआ या खून लिपटा हुआ अपना मुख और पैर, पाद मतलब होता है पैर, अपने मुख और पैर जो खून से सने हुए थे, उन्हीं को लेकर के, रक्त विलिप्त, रक्त से सने हुए मुख पाद ही से ही वो क्या करता है, तस्य चरणों, उस ब्राह्मण के चरणों में जाके लेटने लग जाता है। उसे बहुत खुशी होती है कि मैंने स्वामी के पुत्र की रक्षा की है, तो स्वामी को बहुत प्रसन्नता होगी, और इसीलिए वो जाकर के उनके चरणों में लेटने लग जाता है, प्यार करने लग जाता है उनको। अलुठत मतलब लौटने लगा या लोटा। विप्रह तथा विधम तम दृष्टवा, और विप्र ने उसको इस तरह से देखा कि उसके मुंह में खून लगा है, उसके पैरों पे खून लगा है, यानी कि इसने कुछ उल्टा काम किया है। बाल को अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान। विप्रह तथा विधम तम दृष्टवा, विप्र ने उसको इस तरह से देखा, दृष्टवा देख करके, बाल को अनेन खादितः इसके द्वारा, इस नेवले के द्वारा, बालका खादिता यानी बच्चे को खा लिया है इस नेवले ने। इति अवधार्य ऐसा सोच करके, अवधार्य मतलब समझ करके, ठीक है, ऐसा उसके मन में धारण करके, ऐसा समझ करके उसने, कोपात गुस्से से, कोप कहते हैं गुस्से को, कोपात गुस्से से, ऐसा उसने अवधार्य मतलब समझ करके, समझ करके गुस्से से, नकुलम व्यापादितवान नेवले को मार दिया। व्यापादितवान, व्यापाद्य का एक शब्द यहाँ भी आया है व्यापाद्य, और यहाँ पर भी आया हुआ है। व्यापाद्य का अर्थ है मार देना, तो उसने नेवले को मार दिया। अनंतरम यावत उपसित्य अपत्यम पश्यति, और इसके बाद, अनंतरम इसके बाद, जब, यावत उपसित जब वो थोड़ा आगे बढ़ करके, उपसित मतलब जा करके, आगे जा करके, अपत्यम पश्यति,
अपत्यम पश्यति अर्थात अपने बच्चे को देखता है, संतान को अपनी देखता है, तावत बालकः स्वस्थः, तो बच्चा स्वस्थ होता है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती, बच्चा जीवित होता है। सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, लेकिन वहां पर एक सांप, और सांप व्यापादितः मरा हुआ, तिष्ठति पड़ा होता है, वहां पर एक सांप मरा हुआ होता है। बच्चा तो स्वस्थ होता है, बालकः सुस्थः, बालक स्वस्थ होता है, सर्पश्च व्यापादिता, और सर्प मरा हुआ होता है। ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम, उसके बाद, ततः मतलब उसके बाद, तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य, उस उपकारक जो नकुले नकुले ने कितना उपकार किया था, उसके बालक की रक्षा की थी अपनी जान पर खेलकर, उस उपकारक नकुले को देख करके मृतम निरीक्ष, उसको उसने पहले जाके देखा कि ये बच गया कि मरा, और देखा कि वो तो मर चुका है, तो मृतम निरीक्ष, उसको उसका निरीक्षण करके जब उसने देखा कि ये मर चुका है, आत्मानम मुसितम मन्य माना, वो अपने आप को दोषी मान करके, अपने आप को गलत मान करके, मन्य माना मानते हुए, ब्राह्मण परम विषादम अगच्छत, वो बहुत दुख दुख में चला गया, परम विषाद, विषाद कहते हैं दुख, वो बहुत शोक में चला गया, बहुत दुख में चला गया। और होगा ही, सामान्य सी बात है, क्योंकि अब किसी ने आपके बच्चे की रक्षा की है अपनी जान पर खेल करके, और आप गलती से उसी को मार दें तो कितना बुरा लगेगा। तो इस तरह का कार्य उस ब्राह्मण ने किया, तो उसके बाद उसको बहुत ही दुख हुआ। अत उच्यते, तो इसीलिए ये कहा गया है कि इस तरह की गलती कोई ना कर जाए, तो इसी तरह गलती से बचाने के लिए अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहसा विदधीत ना क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम्, सहसा विदधीत ना क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम्, वृणते हि विमृश्यकारिणम् गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। श्लोक का अर्थ है, सहसा विदधीत ना क्रियाम, विदधीत अर्थात कर देना चाहिए, सहसा मतलब अचानक से, ना मतलब नहीं, क्रिया, कोई भी क्रिया अचानक से, कोई भी काम या क्रिया अचानक से नहीं कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अचानक से अगर आप करोगे तो आप, इसका मतलब आपने उसमें सोचा विचारा नहीं है, आपने सोचने विचारने में जो समय लगता है वो नहीं लगाया है, तो सोच विचार करके ही करना चाहिए। इसलिए क्या है, सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा अचानक से ही कोई कार्य नहीं कर देना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक यानी बिना सोचे समझे किया जाने वाला कार्य, बिना सोचे समझे किया जाने वाला कार्य परम आपदा देने वाला, अविवेक बहुत सारे संकट, बहुत सारी समस्याएं देने वाला, बहुत सारी समस्याओं का स्थान होता है, विपत्तियों का स्थान होता है, तो बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। वृणते ही विमृश्य कारिणम, वृणते मतलब वर्ण करते हैं, वर्ण करना मतलब उसके पास जाना, पहुंच जाना, तो वृणते ही विमृश्य कारण, विमृश्य कारण कहते हैं विमर्श करने वाला, जो किसी के साथ नहीं बातचीत करता, नहीं विचार विमर्श करता, नहीं सोचता समझता है, यानी अविवेकी, और जो विमर्श करता है, सोचता समझता है, चर्चा करता है, उसको बोलेंगे विमृश्यकारी। तो विमृश्य कारणम, विमृश यानी विमर्श करने वाले विवेकी व्यक्ति को का वर्ण करते हैं, विवेकी व्यक्ति का आश्रय लेते हैं, उसके पास जाते हैं, क्या जाते हैं, स्वयमेव संपदा, सारी संपत्तियां खुद ही, जितने सुख सुविधाएं हैं वो सब अपने आप ही, स्वयमेव, स्वयं एव मतलब खुद ही, गुण रुद्धा, गुणों से आकर्षित होकर के, अच्छाइयों को देखते हुए, विमृश्य कारिणम ही वृणते, जो विमृश्यकारी होते हैं यानी विमर्श करने वाले लोग होते हैं, सोच समझ कर कार्य करने वाले थे, उन लोगों के पास आते, यानी जो लोग सोच समझ कर कार्य करते हैं वो कभी नुकसान में नहीं जाते, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, उनको हमेशा ही सारी संपत्तियां उनके पास आती हैं। और जो अचानक से ही कोई काम बिना सोचे समझे कर देते हैं, वो एक से एक बड़ी विपत्ति में पड़ जाते हैं। तो मित्रों, ये कितना अच्छा श्लोक है, कितना अच्छा इसका अर्थ है, और यही अर्थ समझाने के लिए ये एक इतना सुंदर पाठ यहाँ पर दिया गया है। तो आशा करता हूँ इस पाठ को आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, इनको, ये अर्थों को ये इस पुस्तक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि इसमें जो शब्द हैं इनको प्रत्यय और उपसर्ग
और मूल धातु ये शब्द जो है इनको बहुत ही सब अलग अलग करके दिया हुआ है। तो इनको आप जो आपको लगे कि ये शब्द कैसे आए हैं इनको अच्छे से समझिए। ठीक है, किसमें कौन से प्रत्यय लगे हैं ये आपको आगे 10वीं में भी काम आएंगे, तो समझने में आगे आसानी होगी, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत अच्छा पाठ है ये। कोई समस्या होगी तो आप हमें जरूर बाद में कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद, नमस्कार।